कलियुग में तीन देवता जागृत कहे गए हैं, हनुमान, कालिका और भैरव। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी है माँ कालिका। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। विशेष कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आए उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दें उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एकनिष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है, समझो उसका काम भी तुरंत होगा। अगले पन्ने पर पहला रहस्य। माँ दुर्गा ने कई जन्म लिए थे। उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था और फिर वे यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया तब वे पार्वती कहलाईं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया, लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल ही नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं? सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिन बुलाए भी जा सकती हूँ। लेकिन शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वे कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूंगी। वे पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वे उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगीं। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वे जाते वहां एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गईं। हार कर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में द्युमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का यह विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वे दक्ष यज्ञ में चली गईं। दुखों को तुरंत दूर करती काली। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्टसिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है।
इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी मां को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। कालरात्रि और काली, दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है देवी कालरात्रि का, इसलिए नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती है। रक्तबीज से युद्ध करते समय मां काली ने भी इसी प्रकार से रक्तबीज का वध किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।